जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल कोचिंग लाइफ में। आज विस्तार से पढ़ेंगे मौलिक अधिकार के बारे में, जो एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार एवं उनके अर्थ को जानते हैं। तो शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। मौलिक अधिकार हम उसे कहते हैं जो हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होना क्या है, जरूरी है, संविधान द्वारा नागरिकों को प्राप्त हुआ है और उनमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हैं और इनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। किसके बिना? मौलिक अधिकार के बिना। ये अधिकार कई कारणों से मौलिक बन जाते हैं। आइए जानते हैं पहला क्या है। इन अधिकारों को मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें देश संविधान में स्थान दिया गया है तथा संविधान के संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त उनमें किसी प्रकार की संशोधन नहीं किया जा सकता है। अधिकारों और मौलिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें देश के संविधान में स्थान दिया गया है और संविधान के संशोधन की प्रक्रिया के अतिरिक्त उनमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है। और दूसरा है, ये अधिकार व्यक्ति के प्रत्येक पक्ष विकास हेतु मूल रूप से आवश्यक है। इनके अभाव में व्यक्ति वास्तविक व्यक्तित्व के विकास अवरुद्ध हो जाएगा। यानी जब तक मौलिक अधिकार नहीं रहेगा तब तक व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा। उसका विकास का जो रेस होता है वो धीमी पड़ जाएगी या तो रुक सकती है। और तीसरा है, उन अधिकारों को उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। जितना अधिकार मनुष्य को मिला है, भारतीयों को मिला है, उल्लंघन नहीं आप कर सकते हैं। हम रहें या चाहे आप हो या भी कोई भी व्यक्ति हो भारत के अंदर। चौथा है, मौलिक अधिकार के न्याय योग्य तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त होते हैं। ये मौलिक अधिकार जो हैं प्रत्येक समाज के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त हुआ है। ये नहीं कि ये धनी व्यक्ति है इससे ज़्यादा मौलिक अधिकार प्राप्त हुआ है, कोई निर्धन है या तो गरीब है उससे कम है, ऐसा नहीं है। सबके लिए क्या है, वो समान है मौलिक अधिकार। आगे बढ़िए। साधारण कानूनी अधिकारों को मौलिक अधिकारों के अंतर। साधारण कानूनी अधिकारों को राज्य द्वारा लागू किया जाता है तथा उसकी रक्षा की जाती है, जबकि मौलिक अधिकार को देश के संविधान द्वारा लागू किया जाता है। मौलिक अधिकार जो होता है देश के संविधान द्वारा लागू किया जाता है और उनके रक्षा किसके द्वारा किया जाता है, तो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। साधारण कानूनी अधिकारों को विधानमंडल द्वारा परिवर्तन किए जाते हैं, परंतु मौलिक अधिकारों को परिवर्तन करने के लिए संविधान में परिवर्तन आवश्यक है। आगे बढ़िए। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं। ये हैं, मौलिक अधिकारों को वर्णन संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 किया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के 3 भाग को क्या कहा जाता है, तो ये मैग्ना कार्टा कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है। आगे चलिए। मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार जो इंडिया में लाया गया है वो कहाँ से लाया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लाया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया है, किंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का मूल अधिकार अनुच्छेद 31 को अनुच्छेद 300 को के तहत विधायी अधिकार बना दिया गया। ये पहले संपत्ति का अधिकार था, इसे हटा करके यानी इसका नाम चेंज करके विधायी अधिकार बना दिया गया। आगे चलिए। मौलिक अधिकार।
मौलिक अधिकार के संशोधन हो सकता है एवं राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 के दौरान जीवन के व्यक्तित्व स्वतंत्रता का अधिकार को छोड़ करके अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित कर दिया गया है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्यक्तित्व स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़ करके अन्य मौलिक अधिकार को स्थगित कर दिया गया, ये कितने अनुच्छेद में है? ऑप्शन में रहेगा 350, 333, 352, 340। तो आपको क्या टिक करना है? 352। आगे बढ़िए, मौलिक अधिकार के वर्गीकरण को जानते हैं। भारतीय संविधान के नागरिकों को मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन जो संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। इन अधिकारों में अनुच्छेद 12, 13, 33, 34 तथा 35 के संबंध अधिकारों को सामान्य रूप हैं, जो 44वें संशोधन के पास होने के पूर्व संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणियों में बांटा गया था। परंतु इस संशोधन अनुसार संपत्ति का अधिकार सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया, जो पिछले स्लाइड में पढ़ लिए थे। भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में प्राप्त है। आगे बढ़िए, पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, ये है अनुच्छेद 19 से 22 तक। और तीसरा है शोषण विरुद्ध अधिकार, यह अनुच्छेद 23 से 24 तक है। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक। और पांचवा है सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक। और छठा और अंतिम है संवैधानिक उपचारों के अधिकार एवं अधिकार, अनुच्छेद 52। इसे हम ट्रिक द्वारा कैसे याद कर सकते हैं, आइए इसके जान लेते हैं, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। ट्रिक द्वारा हम ऐसा याद कर सकते हैं कि समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, हेडिंग दीजिएगा, समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। ये है सम, देखिएगा सम, सत्य, सो, ध, संस्कृति और लास्ट है उपचार। यानी समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। यानी सम समानता का अधिकार, सत्य स्वतंत्रता का अधिकार, और शोषण के विरोध अधिकार, और ध धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शिक्षा का अधिकार, और छठा है उपचार यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, इससे याद करने में आसानी होगा। आगे बढ़िए, मूल अधिकार एक दृष्टि में। मूल अधिकार संधारण, अनुच्छेद 12 परिभाषा, अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियां को जानते हैं। पहला है समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का अधिकार जानते हैं। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। इसका अर्थ यह है कि राज्य सही व्यक्तियों के लिए एक समान कानूनी बनाया जाएगा तथा उन पर एक समान ढंग से उन्हें लागू करेगा। समानता अधिकार का मतलब ये है कि अनुच्छेद 14 विधि के जितने भी समक्ष समता है, इसके सभी व्यक्तियों, राज्य द्वारा सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून बनाया जाएगा तथा उन एक समान ढंग से लागू करेगा। अनुच्छेद 15 धार्मिक, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान आधार पर भेदभाव निष्पाद राज्य द्वारा मूल जाति, लिंग, जन्म
आदि द्वारा आधार पर नागरिकों को प्रति जीवन किसी भी क्षेत्र का नहीं किया जाएगा। आगे बढ़िए। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अफसर की क्षमता। राज्य के अधीन किसी पद का नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर समानता होगी। अपवाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग। और अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का उन्मूलन के लिए उन्हें दंडनीय अपराध संशोधन किया जा सकता है। अगला है अनुच्छेद 16 नियोजन का विषय अफसर का समस्त राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों को सभी नागरिकों का अवसर समानता होगी। अपवाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जनजाति पिछड़ा वर्ग। और नेक्स्ट है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए उन्हें दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अगला है अनुच्छेद 18 अपराधियों का अंत। सेना या विधि संबंधी सम्मान के सिवा अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं किया जाएगी। भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश के बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 मूल अधिकार में 7 तरह के स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 ही रह गए हैं। 19A बोलने का स्वतंत्रता का अधिकार। 19B शांति बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता का अधिकार। और 19C कहता है संघ बनाने की स्वतंत्रता का अधिकार। आगे बढ़िए। और 19D कहता है देश की किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। और 19E देश से किसी भी क्षेत्र में निवास करने की, बसने की स्वतंत्रता, अपवाद जम्मू कश्मीर को छोड़ करके। और 19F संपत्ति का अधिकार। और आगे है 19G कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। नोट प्रेस स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19A में किया गया है, जो मीडिया कर्मी होते हैं। अनुच्छेद 20 में अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता वर्णन किया गया है। आइए जानते हैं कौन कौन सा किया गया है। पहला है किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी। दूसरा है अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाली कानून के तहत। और तीसरा है किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य आप नहीं कर सकते हैं। अगला है अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उनके जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता अधिकार से वंचित आप नहीं कर सकते हैं। और अनुच्छेद 21 क के अनुसार है राज्य में 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराए जाए। 86वां संशोधन 2022 द्वारा ये सीटेट में पर्यावरण का क्वेश्चन बनता और 6-8 में सामाजिक अध्ययन से। आगे बढ़िए। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं और गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति के मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिए हो तो उससे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ये कौन कौन सी स्वतंत्रता है? पहला है हिरासत में लेने के कारण को बताना होगा, यानी जब आप गिरफ्तार करते हैं, जब गिरफ्तार कर लेने के बाद 24 घंटे के अंदर जाने आने
को समय को छोड़कर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा, यानी कोर्ट में 24 घंटे के अंदर उसे पेश किया जाना जरूरी है। और तीसरा है उससे अपने पसंद के वकील के सलाह लेने का अधिकार कोर्ट से ही हो सकता है। तीसरा है शोषण का विरोध अधिकार। अनुच्छेद 30 मानव के दुर्व्यवहार पर बलात् श्रम प्रतिषेध, इसके द्वारा किसी व्यक्ति के खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार के अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निष्पादित ठहराया जाएगा, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। ये नोट में लिखा गया है। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। आगे बढ़िए। अनुच्छेद 24 जो है बालकों का नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखाने में अन्य किसी जोखिम भर काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ऐसे करने पर उसके ऊपर केस हो सकता है। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण के और धर्म के अबाध रूप से मनमाने आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। अगला है अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रतिबद्ध स्वतंत्रता। व्यक्ति को अपने धर्म के लिए संख्या संपत्ति शोषण करने विधि समस्त संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। और अनुच्छेद 27 में कहा गया है राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। आगे बढ़िए। अनुच्छेद 28 राज्य विधि से पूर्ण शोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थाएं अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते हैं। पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। इसे एक नज़र डाल लेते हैं। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक हितों के संरक्षण। कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। और अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह की भेदभाव नहीं कर सकती है। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान का आत्मा कहा गया है। अनुच्छेद 32 इसके तहत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के 5 तरह के रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है, जो निम्न प्रकार से दर्शाया गया है। आइए उसे भी जान लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेखन, उत्प्रेषण, अधिकार भ्रष्ट लेखन। बंदीकरण क्या है? बंदीकरण प्रत्यक्षीकरण यह उस व्यक्ति को प्रार्थना पर जारी किया जा सकता है जो समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने के अधिकारियों को आदेश देना कि वह बंदी बनाए गए व्यक्तियों को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे, जिसे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारण विचार कर सके। और दूसरा है परमादेश।
परमादेश को लेखन उस समय जारी किया जा सकता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर सकता है और इस प्रकार का आज्ञापत्र के आधार पर पदाधिकारी को उनके कर्तव्य की पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। अगला है प्रतिषेध लेख। यह आज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालयों को आदर्श न्यायिक न्यायाधिकारों की जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही न करें क्योंकि यह मामला उसके अधिकारों क्षेत्र से बाहर है। और चौथा है उत्प्रेषण। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास लंबित मुकदमों को न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। और पांचवा है अधिकार पृष्ठ लेख। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने से उसे संवैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, न्यायालय अधिकार पृष्ठ के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति को पूछा जाता है वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और जब तक इस बात पर संतोषजनक उत्तर नहीं देता है तब तक वह कार्य नहीं कर सकता है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम।